आइन का मतलब होता है इनायतें, होता है लुत्फ़े उस्ताद। तो अब लुत्फ़े उस्ताद का क्या मतलब है, आप मुझसे पूछेंगे एक सवाल। यहाँ पे काफी असातिज़ा यंगेस्ट वन ऑफ जितनी मदद चाहिए वो अवेलेबल है। सो पहले मैं रिक्रूट, खाली अग्निपथ स्कीम नहीं। कई लोग के दिमाग में ये है कि खाली अग्निपथ स्कीम अवेलेबल है इंडियन आर्मी में, ये गलत है। टिप्स मिलेंगी आपको, गाइडेंस मिलेगा। नॉट ओनली दैट, वहां आपको डिटेल्स मिल जाएंगे किस वेबसाइट पे ये पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे ऑफिस का आप लोग के ट्रेनिंग सही टाइम पे, और इस साल कई सारे बच्चों ने वैली से इनके लिए रजिस्टर करा हुआ है। जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि हर तलबा व तालिबात के साथ हमेशा ये मसला दरपेश रहता है कि वो कैरियर किस तरीके से ऑप्ट करें। तरह की रुकावटें हायल आती हैं उन चीज़। You are the real falcon. You are the real falcon. Your place is at the cliffs of the mountains. So ये इसका अंग्रेजी तर्जमा है। Thank you. So now, before I proceed further in my speech, so in committee of this event, along with the venue partner, obviously, this grand institution, the district administration of Baramulla, or the DC sir, the co-organizer of this event, MR Career Counseling Cell, Srinagar. Three of career choices. अगर हम डेटा साइंस की बात करें, आप फेल हो जाएं तो खुद उठे, खुद को मोटिवेट करें और कोशिश कीजिए किसी तालीम से इनका बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। इन्हें ये स्कॉलरशिप BSc MR Career Counseling Cell for this lovely, wonderful event now here in North Kashmir. I request them to come here, and I would also like to thank University, Mr. Rafi, and possible on a very shorter notice. Thank you so much. जी हाँ, इससे इनके ख्वाबों को मसरत का मुकाम है कि ये स्कॉलरशिप्स इन्हें दी जा रही है जिससे इनके ख्वाब जहाँ और साल जहाँ पे फरीदुल्ला श्रीनगर से हैं, इनके साथ साथ दूसरा साल उम्मीद कॉलेज श्रीनगर अलनूर खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि आज पूरे याद है मुझको तुमने कहा था तुमसे। Please. शबीर माइक नहीं है। जैसा आपको पता है हर साल जो 7 सेक्टर आ रहा है, जो ये मेगा एजुकेशन फेस्टिवल पिछले साल हरियाणा में किया था, इस बार आज यहाँ हम लोगों के सुकून में कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो ये मेगा फेस्टिवल जैसे आप सबको पता है कि मेन गवर्नमेंट की भी फोकस है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन रेट है, जैसा आप सबको पता है कि जो ट्रांजेक्शन रेट सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी काफ़ी अच्छा है हमारा, और जो मेजर प्रॉब्लम हमें आती है वो है हायर एजुकेशन में, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस अवेलेबल है वैली में या JNK में कम है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि बच्चे स्पेशली क्लास 12 के हैं जो आगे कॉलेजेस के लिए यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उन सब के लिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पर टाई अप करा है, जिसमें वो आते हैं जो डिफरेंट आपने देखा है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं, कॉलेजेस के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे मेडिकल से लेके बाकी सारी स्ट्रीम्स भी कवर्ड है। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, स्पेशली 7 सेक्टर 30 RR का। उन्होंने ये मेगा फेस्टिवल यहाँ किया हर साल की जैसे, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्पेशली जैसे क्लास 12 खत्म करते हैं, एक मेजर प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग की कि कौन सी स्ट्रीम लूँ, क्या जॉब प्रोफाइल मुझे लेनी है। तो आपने देखा यहाँ पे एक एनालिसिस का टूल भी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ ऐसे टूल्स के साथ उनको हेल्प आएगी अपने करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ को भी उन्होंने स्टेक होल्डर बनाया है, जिसके साथ साथ डायरेक्टली स्टूडेंट्स की स्टेक होल्डिंग डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो जाएगी। होपफुली आने वाले टाइम इससे हमारे स्टूडेंट्स को असिस्टेंस मिलेगी बाहर जाने में, क्योंकि कई बार क्या आता है जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनके साथ काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस आ सकते हैं। तो ऐसे इवेंट से क्या होता है कि बच्चों का डायरेक्ट इंटरेक्शन यूनिवर्सिटी से हो सकता है, तो बड़ी अच्छी बात है। होपफुली आगे भी ऐसे होते रहे, सो स्पेशली हमारे नॉर्थ कश्मीर के बच्चों को, स्पेशली मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बच्चों को मदद मिले बाहर जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। थैंक यू। इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो किस तरह की तैयारी है? इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 डिवीजन कमिश्नर साहब ने रिव्यू मीटिंग भी ले ली, रिव्यू मीटिंग भी हो चुकी है। हमारा मेन फंक्शन शौकत स्टेडियम बारामूला में होगा। इसके साथ साथ जो मेरे बाकी सब डिविजनल और तहसील हेडक्वार्टर्स में भी फंक्शन है, उसकी ऑलरेडी तैयारी चल रही है, जिसमें सारे जो भी मार्चिंग कंटिजेंट होगा, कल्चर प्रोग्राम सबकी तैयारी हो चुकी है। होप करते आने वाला इंडिपेंडेंस डे भी पिछले साल जैसे जो अच्छे से प्रोग्राम हो तो वैसे हो जाएगा। सोपोर में पहुँचे और सोपोर में 3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ यहाँ पर मर्ज है और बच्चे यहाँ पे आए और बच्चों ने यहाँ पे इंटरेक्शन किया। जो हमारे अक्रॉस इंडिया कॉलेज यूनिवर्सिटी आई थी
उनके साथ 1 to 1 उन्होंने बात कर ली। और हमारे कॉलेज था ऑक्सफोर्ड कॉलेज जो बेंगलोर से आया था, दिल्ली NCR से कुछ कॉलेज थे और पंजाब से बहुत सारा कॉलेज थे जो हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे मिले, बात हो गई और बच्चों को किसी को स्कॉलरशिप भी मिल गई और किसी को 50%, किसी को 100%, किसी को 25%, बट सब बच्चों को कुछ ना कुछ मिल गया यहाँ पे आने के बाद। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कर रहा हूँ इंडियन आर्मी का भी, जिसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर किया, क्योंकि शायद हमसे इतना बड़ा इवेंट नहीं हो पाता, शायद हम लोग इसको नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग, इतने ज़्यादा लोग तो हम मैनेज नहीं कर पाते, सिक्योरिटी का भी रीज़न होता है। तो थैंक्स इंडियन आर्मी का। उसके साथ साथ DC बारामूला सर जो आए थे यहाँ पे, उसने भी हमें अपने अल्फाजों से नवाजा, हमें सराहना किया कि ऐसे एडू फेस्ट होते रहने चाहिए, होते थे, होते भी रहेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने सपोर्ट भी दिया हमें। साथ ही साथ SSP साहब जो यहाँ के बारामूला के थे, इफ्तिकार साहब, उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे आए, उसने अपना कीमती टाइम निकालने के बाद हमसे बात की, हमारे बच्चों से बात की और हमें जितने मेहमान बाहर से आए थे उनसे इंटरेक्शन खुद किए गए, इनके टेबल पे, इनके स्टॉल्स पे इनसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया DC साहब एंड SSP बारामूला साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली करते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। जो भी हमारी टीम है वो हमें सपोर्ट करती रहती है और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, पूरे दिन आप लोगों ने कवरेज की, तो बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया पर्सनस का जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया। शायद घर घर हम पहुँच नहीं पाएंगे, बट आपके माध्यम से हम घर घर तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जी ऑफ इवेंट्स रहेंगे आज का जो ये एजुकेशन फेस्ट जो है मुनाकिद यहाँ पे हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से दूर दराज एरिया से बच्चे आए थे और यहाँ पर इनको जो है काफ़ी पर्सनल जिन्होंने यहाँ पर लेक्चर डिलीवर किया और जिसमें